नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिन्हें लोकप्रिय रूप से नेताजी के नाम से जाना जाता है, ब्रिटिश शासन के खिलाफ भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में एक प्रमुख नेता थे। उनका जन्म 23 जनवरी 1897 को कटक, ओडिशा, भारत में एक मध्यम वर्गीय बंगाली परिवार में हुआ था। कम उम्र से ही बोस में नेतृत्व के गुण और राष्ट्रवाद की उग्र भावना प्रदर्शित हुई। सुभाष चंद्र बोस ने अपनी शिक्षा इंग्लैंड में प्राप्त की, जहां उन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में अध्ययन किया। इंग्लैंड में रहते हुए उन्होंने ब्रिटिश शासन के तहत भारतीयों के साथ होने वाले भेदभाव को प्रत्यक्ष रूप से देखा और अनुभव किया, जिसने भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ने के उनके दृढ़ संकल्प को प्रेरित किया। 1921 में भारत लौटने पर बोस सक्रिय रूप से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (INC) में शामिल हो गए और तेजी से रैंकों में उभरे। वह स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए अधिक आक्रामक दृष्टिकोण में विश्वास करते थे, क्रमिक या बातचीत की प्रक्रिया के बजाय ब्रिटिश शासन से पूर्ण स्वतंत्रता की वकालत करते थे। कांग्रेस में अपने समय के दौरान बोस एक प्रभावशाली आवाज बन गए और स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए अहिंसा के साथ साथ सशस्त्र प्रतिरोध के उपयोग की वकालत की। हालांकि विचारधाराओं और रणनीति में मतभेदों के कारण अंततः वह 1939 में कांग्रेस से अलग हो गए और अपनी खुद की राजनीतिक पार्टी फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया। जब द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ गया तो सुभाष चंद्र बोस को भारतीय स्वतंत्रता के उद्देश्य को आगे बढ़ाने का अवसर मिला। उन्होंने निर्वासित भारतीय सैनिकों की एक सेना बनाने के लिए नाजी जर्मनी और इंपीरियल जापान जैसी धुरी शक्तियों से समर्थन मांगा। इसके परिणामस्वरूप 1942 में भारतीय राष्ट्रीय सेना (INA) का गठन हुआ, जिसे आमतौर पर आजाद हिंद फौज के नाम से जाना जाता है। नेताजी के नेतृत्व और करिश्मा ने कई भारतीयों को INA में शामिल होने और ब्रिटिश शासन के खिलाफ लड़ने के लिए प्रेरित किया। INA का लक्ष्य धुरी शक्तियों के समर्थन से भारत को ब्रिटिश उपनिवेशवाद से मुक्त कराना था। नेताजी की कमान के तहत INA ने भारत और बर्मा, वर्तमान म्यांमार में ब्रिटिश सेना के खिलाफ सैन्य अभियान चलाया। हालांकि युद्ध का रुख धुरी शक्तियों के खिलाफ हो गया और INA को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। असफलताओं के बावजूद बोस ने अपने सैनिकों को एकजुट करना जारी रखा और भारत की स्वतंत्रता हासिल करने की दिशा में काम किया। दुखद बात यह है कि 18 अगस्त 1945 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जीवन का अचानक अंत हो गया, जब ताइवान के ताइहोकू, तब जापानी कब्जे में विवादित परिस्थितियों में एक विमान दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के आसपास की परिस्थितियों पर दशकों से बहस चल रही है और विभिन्न षड्यंत्र सिद्धांत कायम हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का समर्पण और स्वतंत्रता के लिए अथक प्रयास आज भी अनगिनत भारतीयों को प्रेरित करता है। उनके योगदान और उनके तथा उनके अनुयायियों द्वारा किए गए बलिदानों ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। एक निडर और दूरदर्शी नेता के रूप में नेताजी की विरासत भारतीय राष्ट्र की सामूहिक स्मृति में गहराई से बसी हुई है। उनकी मृत्यु के बाद नेताजी सुभाष चंद्र बोस भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में एक महान व्यक्ति बन गए। उनके ओजस्वी शब्दों और अटूट दृढ़ संकल्प ने भारतीय लोगों के दिल और दिमाग पर अमिट प्रभाव छोड़ा। स्वतंत्र भारत के लिए नेताजी का दृष्टिकोण सामाजिक न्याय, समानता और आर्थिक सशक्तिकरण में निहित था। वह धार्मिक और सांप्रदायिक विभाजन से मुक्त एकजुट भारत के विचार में दृढ़ता से विश्वास करते थे। उनकी विचारधारा और नेतृत्व ने क्षेत्रीय और सांस्कृतिक सीमाओं से परे जीवन के सभी क्षेत्रों के लोगों को प्रेरित किया। आज भी नेताजी के शब्द, जैसे उनका प्रसिद्ध नारा "तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आजादी दूंगा", भारतीयों के बीच गूंजते रहते हैं, जो स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए आवश्यक साहस और बलिदान का प्रतीक है। स्वतंत्रता के प्रति उनका समर्पण और साम्राज्यवाद के खिलाफ एकजुट मोर्चे का उनका आह्वान आज भी प्रतिकूल परिस्थितियों से उबरने के लिए आवश्यक ताकत और एकता की याद दिलाता है। नेताजी का करिश्मा और नेतृत्व कौशल राजनीतिक आंदोलनों को संगठित करने और संगठित करने की उनकी क्षमता में स्पष्ट था। वह अपने प्रभावशाली भाषणों के लिए जाने जाते थे, जिन्होंने जनता को एकजुट किया और उनमें देशभक्ति की भावना जगाई। स्वतंत्रता और न्याय के आदर्शों के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता ने अनगिनत व्यक्तियों को स्वतंत्रता की लड़ाई में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान धुरी राष्ट्रों के साथ अपने विवादास्पद गठबंधन के बावजूद सुभाष चंद्र बोस की विरासत एक राष्ट्रवादी नेता की बनी हुई है, जिन्होंने भारत की स्वतंत्रता के लिए अथक संघर्ष किया। भारतीय राष्ट्रीय सेना में उनके योगदान और ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खिलाफ संयुक्त मोर्चा बनाने के उनके प्रयासों को कम करके नहीं आंका जा सकता। आज भारत में नेताजी सुभाष चंद्र बोस को राष्ट्रीय नायक के रूप में मनाया जाता है। उनकी जयंती 23 जनवरी को उनके सम्मान में पराक्रम दिवस, शौर्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। उनकी कहानी स्कूलों में पढ़ाई जाती रही है और देश भर में कई संस्थानों और सड़कों पर सम्मान के प्रतीक के रूप में उनका नाम रखा गया है।
नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जीवन और संघर्ष एक अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है कि स्वतंत्रता की लड़ाई के लिए अटूट समर्पण, निडर नेतृत्व और न्याय और समानता के आदर्शों में गहरी आस्था की आवश्यकता होती है। ये भारतीय लोगों की अदम्य भावना और अपनी स्वतंत्रता को सुरक्षित रखने के उनके अटूट संकल्प का प्रमाण है।